हे गाइज, आज का जो वीडियो है, वीडियो का टॉपिक्स है कि पूना में रिसेंटली आपको जॉब्स चाहिए तो क्या क्या प्लान ऑफ एक्शंस होंगे, क्या क्या चीज़ें जो आपको करनी पड़ेगी और कौन कौन सी चीज़ें करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होगा। अभी मैं आज बात करने वाला हूँ कि जो लोवेस्ट एजुकेशन है, जिनका 10th प्लस भी नहीं हुआ है, उनको जॉब्स किस तरह से मिलेगा, कौन सा जॉब मिलेगा, और जिनका हायर एजुकेशन हुआ है। जैसे कोई बंदे हैं ना जिनका डिग्री होता है या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशंस करते हैं, माइट भी किसी भी टेक्नोलॉजी में, तो उसके बाद भी जॉब्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि उसकी वजह से उनको जॉब्स नहीं मिल रही, या फिर क्या क्या प्लान ऑफ एक्शंस आपको करना है, इसके बारे में आज हम बेसिक डिस्कशंस करेंगे। पिछले जितने भी वीडियोस डाले थे मैंने लगभग, तो सारा रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। जितने भी वीडियोस पे आपका ट्रैफिक्स मिला है गाइज, इंडिकेट करता है कि वीडियो पसंद आ रहे, आप उसे लाइक्स कर रहे हैं। और बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, दिन में लगभग 500 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं जो रिगार्डिंग जॉब्स होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी है कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरीज है, वो लोग कमेंट में डाल देते। तो इतने सारे क्वेरीज के आंसर्स देना तो पॉसिबल नहीं होता है। जितना पॉसिबल है लगता है कि कमेंट के आंसर्स दे दूँ, तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बेसिकली पूना सिटी और आपके जॉब्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कल कमेंट्स मिले थे कि बहुत सारे लोग जो उनका 10th नहीं हुआ है गाइज, और वो पूना सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे फील्ड, यानी बहुत सारे लोग फैक्ट्री जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे, यानी जहाँ पे डायरेक्टली आप जब कंपनी में जाते हैं तो बेशक आपको लाइन पे काम करना होता है, या फिर आपको कोई भी एक ऐसा काम होता है ना जिस पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रिक्वायरमेंट नहीं होते। जैसे बहुत सारे जॉब्स होते हैं जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन लगता है कि यहाँ पे कोई विंडोज़ का बंदा होना चाहिए, या कोई फाइनेंस का बंदा होना चाहिए, या फिर कोई सैप के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किया है, कोई एसेट के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किया है, कोई मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशंस चाहिए। तो ऐसा स्पेशलाइजेशंस उन बंदों के लिए नहीं होता है। जहाँ भी जिस भी कंपनी में जॉब्स मिले वो वहाँ पे जॉब्स करते हैं, और जॉब्स की जो कैटेगरी होती है वो बेसिक जॉब्स की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे आसानी से उनको जॉब्स मिलता है। मार्केट में अगर आज के डेट में काउंटिंग करेंगे गाइस, तो सबसे ज़्यादा जो जॉब्स है वो उन्हीं लोगों के लिए जिनका एजुकेशन लो लेवल है, यानी जो फैक्ट्री लेवल के जॉब्स है, जहाँ पे लोग लाइन्स पे काम करते हैं, या फिर जो लोग आवरली काम करते हैं या पार्ट टाइम काम करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स है। खासकर 10वीं IIT या 12वीं और जो लोग डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए मार्केट में फास्ट ओपनिंग मिलते हैं। बहुत सारी कंपनी के गेट पे स्पेशली लिखा होता है कि यहाँ पे ओनली IIT पर्सन्स अलाउड है, या फिर ओनली 12th 10th 12th और IIT। तो यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपके पास डिग्री है तो ये काम आपके लेवल का नहीं है। बहुत सारे लोग में पैकेजिंग का काम होता है, प्रोडक्शंस का काम होता है, या फिर एसेट्स को यहाँ से वहाँ मूव करना होता है, या फिर बहुत सारे लेवल पे ऐसे काम होते हैं ना जहाँ पे टेक्निकली ज़रूरत नहीं होती, या फिर हायर एजुकेशंस की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पे अगर हायर एजुकेटेड बंदे हायर किए जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है उनके ईगो का। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो ऐसे जॉब्स के लिए हाथों बोल देते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो इफ़िशियंसी चाहिए प्रोडक्शंस के लिए, जो इफ़िशियंसी चाहिए वो इफ़िशियंसी या फिर वो इनपुट नहीं दे पाते। तो दोनों साइड में भी प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम उस बंदे के लिए भी होता है कि कंपनी को अगर प्रोडक्शंस चाहिए तो वो कंपनी का जो भी लाइन लीडर है या सुपरमैन है, सुपरवाइजर है, वो आपको फोर्स करेगा कि ये काम फास्ट कर या फिर कंप्लीट कर। और बंदे का एटीट्यूड बीच में आता है। कोई अगर डिग्री होल्डर्स रहा, माइट भी इंजीनियर हो, कोई भी हो, तो ये जो डिग्री मैटर्स करती है ना गाइज, ये भी थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म लेवल पे चेक करना पड़ेगा आपको कि आप किस जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फिलहाल 10वीं 12th और डिप्लोमा के लिए बेशक आपको डायरेक्टली जॉब्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी कंसल्टेंसी को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस ये हो सकता है कि आपको जो स्टार्टिंग पैकेजेस है वो पैकेजेस कम मिलते हैं। मतलब ये जो स्टार्टिंग लेवल के जॉब्स होते हैं, अगर आपका 12th 10th हुआ है और आप किसी कंपनी में जा रहे हो डायरेक्टली लाइन पे काम करने के लिए, फैक्ट्री लेवल पे काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा वो 10 से 15,000 के बीच में ही मिलेगा। अगर वर्कलोड ज़्यादा है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, तो वो आपको पैकेज ज़्यादा दे सकती है। बट जो एवरेज पैकेज की बात करेंगे गाइस, तो 10 to 15 के अक्रॉस ही आपको पैकेज मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप कंसल्टेंसी को अप्लाई करते हो, बहुत सारे लोग हैं ना जो कंसल्टेंसी को पे करते हैं। सो आपको अगर 10,000 मिल रहा है और आप 10,000 कंसल्टेंसी को दे रहे हैं, तो 1 मंथ की पूरी सैलरी आपकी वहाँ चली जा रही है। इतना देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी कंसल्टेंसीज है जो स्टार्टिंग में 2-3,000 यानी 2-3 हज़ार पे आपको स्टार्टिंग में वो जॉब्स दे देती है। हालांकि प्रॉब्लम्स कब होते हैं ना गाइस, जब आपका ग्रेजुएशन होता है इन पर्टिकुलर फील्ड,
बहुत सारे लोग हैं जिनका बीटेक हुआ है, बायोटेक हुआ है, या फिर अलग अलग फील्ड में उनका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हुआ है, और आफ्टर ग्रेजुएशंस उनको जो लो लेवल के जॉब्स है, ये सारे जॉब्स उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जब भी आप कभी naukri.com पे जाएंगे ना गाइज, और आप ये फैक्टर लेवल के जॉब सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेंशन किया होता है मैंडेटरी टर्म में कि ग्रेजुएटेड पीपल्स आर नॉट अलाउड, यानी जितने भी लोग हैं जिनका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हुआ है उनको यहाँ पे एंट्री नहीं है। सो बहुत सारे लोगों को ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है आपका एटीट्यूड मैटर करता है प्रोडक्शंस के लिए। तो आप उतना इनपुट नहीं दे पाते जितना 10वीं का बंदा है, 12वीं का बंदा है, ITI का बंदा है मेहनत करता है, उतनी मेहनत आप वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। उसके लिए ये जॉब्स आपके लिए अलाउड नहीं है। अभी दूसरी बात करते गए ग्रेजुएटेड लोगों के लिए, तो जितने भी लोग हैं जिनका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हुआ है रिसेंटली, तो आपके पास जॉब्स की वैकेंसीज कम है लेकिन जॉब की क्वालिटी अच्छी रहती है यहाँ पे। अगर कोई बंदा इंजीनियर्स हुआ है, कोई बंदा ने बायोटेक से कंप्लीट किया है, बीटेक से कंप्लीट किया है, एमटेक किया है, या फिर MSc हुआ है, तो जब आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होता है गाइस, तो जो नंबर ऑफ जॉब्स है, जैसे मैं naukri.com पे देखता हूँ कि कोई ओपनिंग्स निकलती है विंडोज़ एडमिन के लिए, लिनक्स एडमिन के लिए, नेटवर्किंग के लिए, या फिर कोई MBA स्पेशलाइजेशंस के लिए, तो नंबर ऑफ ओपनिंग्स कम रहती है, लेकिन वहाँ पे पे स्केल्स यानी उनकी सैलरी की बात करेंगे या फिर उनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे भीड़ में आपको आगे बढ़ के आना होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क मतलब बहुत सारी कंसल्टेंसीज है जो आपको बैकडोर से, बैकडोर का मतलब आपको पता होगा कि आप अगर कुछ अमाउंट्स पे करते तो जहाँ पे HRs और कंपनी का थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करता है उस जॉब्स के लिए, और आप बैकडोर से वो जॉब्स पा लेते हो। बट आफ्टर 6 मंथ अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो वहाँ से भी आपको हकला जाता है। सो बैकडोर पे जाने वाले बहुत सारे लोग बाहर निकलते, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स मैटर करते हैं। बहुत सारे लोग लग जाते गाइस, क्योंकि स्किल होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को इतनी अक्ल नहीं होती कि किस तरह से जॉब्स पाले, तो वो बैकडोर से पैसे भर के जॉब पा लेते। तो एक गलत बात है, बट मार्केट में चलता है गाइस। तो बहुत सारी कंसल्टेंसीज जो बैकडोर पे काम करती है, यानी वो बैकडोर से आपको जॉब्स देगी। तो इस चीज़ पे भी ये मैटर करेगा गाइस कि आपको किस तरह से जॉब्स पाना है, क्योंकि ग्रेजुएशंस के बाद डायरेक्टली आप naukri.com या गूगल पे सर्च करके या कंपनी के पोर्टल्स पे, अभी TCS की रिसेंटली ओपनिंग्स है, TCS NQT की जो एग्ज़ाम्स है February 20 तक उनका फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन। तो बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है, जो फ्रेशर्स है वो उस जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप गलती से भी NQT एग्जाम क्रैक कर लेते हैं ना गाइस, तो यहाँ पे 3.6 लाख का पैकेज है, जहाँ पे आपको लगभग इन हैंड पकड़ के चलो तो 26 to 30,000 इन हैंड स्टार्टिंग फ्रेशर्स को मिलते। बहुत बड़ी अमाउंट होती है 26 to 30,000। तो ये अमाउंट्स फ्रेशर्स को मिल सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में अवेयरनेस है, अभी कितने लोग पास आउट है और उनमें से कितने लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, या फिर कितने लोगों ने ये चीज़ें की है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में ऐसा कहा है कि गाइस, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल होने के बाद भी आपके पास अवेयरनेस नहीं होता है उस चीज़ को ग्रैब कैसे करते हैं। सो मार्केट में यही चीज़ होती है। रिसेंटली अगर कोई कंपनी की ओपनिंग्स निकलते हैं, मार्केट में थाउजेंड्स कंपनीज है जो टॉप ब्रांडेड MNC कंपनीज है, और उनकी लगातार ओपनिंग निकलते रहते हैं। अगर कोई बंदा ये कंप्लेन करते बैठा है कि मार्केट में रिसेंटली जॉब्स नहीं है, या फिर उसको अच्छा जॉब्स नहीं मिल रहा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसके थिंकिंग में फॉल्ट है गाइस। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सही अपॉर्चुनिटी ग्रैब कैसे करते हैं, यानी सही अपॉर्चुनिटी को पिक कैसे करते हैं, उसके लिए भी टैलेंट होना बहुत मैंडेटरी है। जितना आपके पास नॉलेज है उससे ज़्यादा टैलेंट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जिनके पास 20% भी नॉलेज होता है, उस बंदे को पता भी नहीं होता है इंजीनियरिंग, उसने वो जस्ट बाउंड्री इंजीनियरिंग की होती है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें सही कर लेता है, तब जाके उसको जॉब्स मिलता है। तो तभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो कॉलेज में तो कच्चा था लेकिन बाद में उसे जॉब्स कैसे मिला। तो ये रीजंस होता है। तो आपको भी देखना है कि आफ्टर इंजीनियरिंग, आफ्टर एनी ग्रेजुएशंस, मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज है, आपका टारगेटेड एरियाज़ क्या है, इस एरियाज़ की कंपनीज कौन से, उस कंपनीज को वैकेंसीज कब निकल रही है, और अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तो उस वैकेंसी को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, पॉसिबल वे से जा सकते हैं। अप्लाई करने के भी बहुत सारे मेथड्स है, यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो ऑनलाइन गूगल पे सर्च करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके जो नौकरी के साइट्स होते हैं, जैसे naukri.com रही, shine.com, indeed.com या फिर फ्रेशवर्ड, जितने भी नौकरी की साइट्स होती है वहाँ पे वो लोग अप्लाई करते हैं। तो ये दूसरा मेथड्स रहा। तीसरा मेथड्स गाइस, कंपनी के पोर्टल पे अप्लाई करना, यानी बहुत सारे लोग कंपनी के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से भी उनका जॉब शेड्यूल या इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। थर्ड, यहाँ पे कंसल्टेंसी के थ्रू भी अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर मैं पैसे भर के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइन वे है। अगर कंसल्टेंसी जेन्युइन है
तो उसके थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है और रेफरेंस के थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है। 4-5 मेथड से, उस मेथड से हम जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। यानी कोई बंदा अगर नींद से उठ के भी सोचेगा तो ये चीज़ें तो उसको पता ही है, लेकिन किस तरह से करना ये शायद किसी को पता नहीं होगा। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने पिछली वीडियो सीरीज़ डाली थी जहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स बताए थे कि गूगल से भी किस तरह से सर्च करते हैं, स्मार्ट वे क्या है, या फिर आपको नौकरी साइट से जाना है तो उसके लिए स्मार्ट वे क्या है, अगर आपको रेफरेंसेस से जाना है तो उसके लिए स्मार्ट वे क्या है, अगर आपको पोर्टल से जाना है तो पोर्टल से भी आप किस तरह से जा सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। लगभग 20-20 मिनट के वीडियोज़ है जिसमें मैंने खुद यहाँ पे गूगल से आपको किसी कंपनी को टारगेट किया, उसको सर्च किया, उसके मेल आईडीज़ कैसे निकाले, एचआर को मेल कैसे लिखा, अपना रिज्यूम कैसे अटैच किया, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की और मुझे एचआर से आया हुआ रिप्लाई भी वहाँ पे मेंशन किया। सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने आपको शो कराई है। तो बहुत सारे लोग कंप्लेनिंग करते हैं। कंप्लेन का मतलब क्या, फ्रेशर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ये किस तरह से काम करता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे गाइस, इस चीज़ को पता करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आसान है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। और आपको एक ही जॉब चाहिए। आपको अगर एक टाइम में 100 जॉब्स की ज़रूरत नहीं होगी, सो आसान है एक जॉब्स पाना। हालांकि स्टार्टिंग में अगर अच्छी कंपनी मिल रही है तो सैलरी कम मिल रही है, नो प्रॉब्लम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा डेफिनेटली आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी वहाँ पे बढ़ जाएंगी। सैलरी मैटर नहीं करते। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि स्टार्टिंग जॉब किन लोगों का 8,000 था आफ्टर इंजीनियरिंग, आज वो 1 लाख से आगे कमा रहे हैं। सो अगर आपके पास गट्स है, आपके पास स्किल्स है, तो डेफिनेटली उसको ग्रो किया जा सकता है, या फिर अगर नहीं है तो भी सर्टिफिकेशंस करके ग्रो किया जा सकता है। बट टारगेट यही है कि स्टार्टिंग कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी, किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी पॉइंट पे, तो वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सो पिछले जो वीडियोस थे इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ कमेंट्स है, डाउट्स है, क्वेरीज है तो बेशक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझे कमेंट अच्छी लगती है ना गाइस, तो उस पर मैं ज़रूर आपको वीडियो के थ्रू या फिर उसी कमेंट पे रिप्लाई दूंगा। डेफिनेटली उसके थ्रू आपका बेनिफिट्स वहाँ पे हो जाएगा गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय, टेक केयर।